एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट वाले नंबर है वो क्या होता है, इरेशनल होते हैं। तो जो पहला पार्ट है आपका 2 माइनस रूट 5, ठीक है, बिकॉज रूट 5 मेरा इरेशनल है, ठीक है, और एक रैशनल और एक इरेशनल का जो सम या डिफरेंस क्या होता है वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या आपको दे रखा है, 3 प्लस रूट 23 विद इन ब्रैकेट माइनस रूट 23। तो इसको आप जस्ट रिप्लाई करने से पहले इसको आप सिंपल कीजिएगा, सिंप्लीफाई लाइक दिस। 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस रूट 23 फ्रॉम हेयर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज ओनली 3, ठीक है, विच इज़ अ रैशनल नंबर नॉट इरेशनल, ठीक है। देखने में लगता है इरेशनल बट है क्या, रैशनल नंबर है, ठीक है। थर्ड पार्ट 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। अगेन यहाँ पे हमारे पास रूट 7 है बट इट कैन बी कैंसल, तो यहाँ पे होगा 2/7, ठीक है। दिस इज वट रैशनल नंबर नॉट इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 1/√2। 1/√2 अगर रूट 2 का हम यहाँ पर रैशनलाइज भी करते हैं तब भी हमारे पास √2/2 मतलब रूट वाई टर्म बच जा रही है, मीन्स दिस इज वट इरेशनल नॉट रैशनल, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, यू नो पाई इज़ वट इरेशनल, पाई हमारा इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो 22/7 है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 समथिंग करके क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है, ठीक है। तो जो होता है इरेशनल नंबर, हैंस पाई मेरा इरेशनल है, तो रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय पाई इज व्हाट, इरेशनल। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये भी मेरे पास इरेशनल ही होगा। फाइन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें क्या करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जैसे रूट की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहा मैं रिवाइव करा दूँ आपको। जैसे रूट ए प्लस रूट ए इज़ वट 2 रूट ए, लाइक टर्म होती हैं तो, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी है, मतलब अनलाइक टर्म है, तो सेम एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है, नो चेंज। एंड इफ रूट ए इज मल्टीप्लाई बाय रूट ए, सेम रूट वाई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, देन व्हाट इट बिकम्स ए, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस रूट 2, सेकेंड यहाँ प्लस रूट 3 है। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट क्लासेस में किए हैं 7th 8th में, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 ओनली 3 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 3 से इंटू 2 किया तो 2 रूट 3 ओनली, प्लस रूट ए इंटू रूट बी, ये भी प्रॉपर्टी आप देखिएगा, अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो आप यू कैन मल्टीप्लाई दैम रूट इंटू ए इंटू बी, ठीक है, बट प्लस में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 6। अब यहाँ पर सारी अनलाइक टर्म है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे, एज इट दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पर 3 माइनस रूट 3। सी हियर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वट 6, ठीक है। थर्ड पार्ट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, चाहे 2xy सेंटर में रखो चाहे साइड में रखो, नो प्रॉब्लम। तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, 5 हेयर आल्सो ओनली 2, ये आपका हो गया प्लस 2 रूट 10, क्योंकि रूट वाई टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 एंड अगेन रूट 5 प्लस रूट 2, मतलब फिर लग गया आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सीधा माइनस
वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 5, इसका स्क्वायर हो गया ओनली 2, आंसर इज बट 3, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ना। देखो पाई वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन डायमीटर, ठीक है, हाउ, बिकॉज वी नो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, और 2 आर इज इक्वल टू डी, इसका मतलब पाई इंटू डी, यहाँ से पाई क्या आएगा, सी ओवर डी, राइट। चलिए तो कह रहा है पाई ओवर सी बाय डी, इट मीन्स, और पाई हम क्या लेते हैं इरेशनल, बट यहाँ पाई सी बाय डी मतलब इट शुड बी रैशनल। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ठीक है, बट हम कहते हैं देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, व्हाई देयर इज नो कंट्राडिक्शन, बिकॉज जब हम स्केल से कुछ मेजर करते हैं तो हम उसकी सिंपली एक रैशनल वैल्यू निकालते हैं ना, 2.5 2.3, हम इरेशनल वैल्यू मतलब 2.3 2 1 डॉट 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 इस तरह की वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते यूजिंग स्केल, ठीक है। तो हम जब हम स्केल यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सी और डी समथिंग कुछ आपके पास इंटीरियर वैल्यू, आपका ये क्या नाम, रैशनल वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम बाय मेजरिंग स्केल यू कांट श्योर दैट कि गिवन नंबर मेरा रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। एज थ्रू स्केल वी कैन मेजर ओनली, थ्रू स्केल वी कैन measure only rational number, not irrational number, ठीक है, इसलिए हम इसमें यू कांट से कि दैट कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडर रूट में 9.3 है, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ठीक है ना। ये आपको मैं रफली समझाता हूँ और इसको आप बाय यूजिंग आप कंपास वगैरह पर यूज़ करके आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पहला काम क्या हमारा कि जो हमें वैल्यू दी है, ठीक है, 9.3 या 3.5 4.5 जो मर्जी हो, इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको आप इमेजनरी ये ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, कि मेरा जो ए एन ये आपका जो ए बी है दिस इज़ व्हाट 9.3 सेंटीमीटर। फर्दर क्या करना है आपने, बी से 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपने और लेना है आपने, सी कितना 1 सेंटीमीटर ओनली। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस पूरे ए सी का, ठीक है ना, ए सी को आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, लेट इट बी ओ, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो, या स्केल कर लो यूज़, अदरवाइज बाय यूजिंग कंपास, जैसे ये लाइन है आपकी मान लो ए बी, ठीक है, इसको आपने बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करते हैं आप, कंपास यहाँ रखा, हाफ से ज़्यादा ओपन करके इधर आर्क लगाते हैं, फिर उतने ओपन करके आपने यहाँ रख के इस आर्क को कटिंग किया, और ये जो पॉइंट मिले इनको आप जब ज्वाइन कराओगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको करना है, सेंटर पॉइंट को यूज़ करते हुए आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, आपने क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने इस आइडिया से कर दिया, आप प्रॉपर कंपास यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट आपने लिया ओ से ओ ए या ओ सी इक्वल होगा, यहाँ से एक आपने ड्रॉ कर लिया सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्या काम करना है आपने, पॉइंट बी पे आपने एक ड्रॉ करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है, और उसके अकॉर्डिंग एक ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये ध्यान से ड्रॉ कर लेना। ये मान लो बी डी हो गया आपके पास, ठीक है। अभी लाइन ड्रॉ हो चुकी है आपकी, जो बी डी है आपका यही रूट पॉइंट 9.3 होगा। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करनी, यहाँ पॉइंट रख के आपने इसको आर को आपने यहाँ पे लेके आना है, ये रहा आपका पॉइंट पी, जो आंसर आएगा ये 9.3 होगा, ठीक है ना, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसमें करना है रैशनलाइज। कैसे करना है, पहला पार्ट देखते हैं, 1/√7 है, इसमें क्या करना है, हमने जो नीचे रूट वाली टर्म से ख़त्म करना है, तो ओनली √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। ऊपर तो 1 × √7 हो गया, और नीचे √7 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास,
1/√7 माइनस √6। इसमें क्या करना है आपने, साइन को चेंज करते हुए रैशनलाइज करना है आपने इसको। तो ये √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। नीचे हमेशा हमारा a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म बनेगी, मतलब a² माइनस b² ऑलवेज, ठीक है। ऊपर आपका जो भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस √6 बच गया। नीचे जब √7 का स्क्वायर करेंगे a² माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे b²। ये क्या होगा, ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे आ गया 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो नीचे 1 हम छोड़ देंगे, ओनली √7 प्लस √6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ प्लस है तो हम √5 माइनस √2 साइन चेंज करते हुए रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो √5 माइनस √2 ही बच गया। नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी फिर बन रही है a प्लस बी माइनस बी हमेशा बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऊपर तो √5 माइनस √2 बचा, नीचे 5 माइनस 2 व्हाट इज़ 3। तो 1/3 √5 माइनस √2 विद इन ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट जो पार्ट आपका 1/√7 माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीज़ आपके पास आपका, तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किया तो क्या बच गया, ऊपर √7 प्लस 2 बच गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वही a माइनस बी प्लस बी बन रहा है, तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर ओनली 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, √7 प्लस 2/3, दिस इज़ द आंसर।